हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पार्ट 6 को कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा समय खराब ना करते हुए डायरेक्ट बोर्ड पे ही चलते हैं। ठीक है, पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके थे, आज ये छठा पार्ट है। इसको आज हम कंप्लीट ज़रूर कर ही लेंगे। हम्म, और मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लोगों के पास में पहुँचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ये अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे। इसी टाइप के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने कंप्लीट इस टाइप में ले लिए हैं। तो इसमें आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और बढ़िया से बढ़िया मेथड से इसे सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदता है और वह सभी वस्तुओं को 10 वस्तुओं की दर से 11 में बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे इसको हल करने के बच्चों वैसे तरीके क्या है, तरीके देखना ये है। 10 में है 11 वस्तु। 10 में कितनी वस्तु है? 11। 10 में कितनी वस्तु है? 11। दो तरीके हैं। पहला तरीका बच्चों, जो बढ़िया तरीका है, उसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक है जो इसको मतलब उसको हमें इसके रुपए सेम बना लो। रुपए सेम बनाने के दो तरीके हैं भाई। 1 रुपए में कितने, 10 रुपए में कितनी वस्तु? इधर 11 रुपए में 10 है। इधर कितनी है? 10 रुपए में 11 वस्तु। कितनी है? 11 वस्तु। ठीक है, 10 रुपए में कितनी है? 11 वस्तु है। चलो वस्तु 10 रुपए में 11 है। इधर कितनी है? 11 रुपए में कितनी है? 10 है। रुपए को सेम बना लो। रुपए को क्या बना लो? सेम बना लो। रुपयों को क्या बना लो? सेम बना लो। ठीक है भाई, 10 रुपए में कितनी आ रही है? या रुपए को सेम नहीं बनाना चाहते तो, रुपए को अगर सेम नहीं बनाना चाहते तो वस्तु को सेम बनाओ। यहाँ पे 11 वस्तु है। 11 वस्तु कितने में खरीदी जा रही है? 10 में। यहाँ पे आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। ठीक है, वस्तु। और यहाँ पे क्या है? प्राइस, रुपए। ठीक है, और फिर अगले में 10 वस्तु खरीदी जा रही है। कितने में? 11 में। कितने में खरीदी जा रही है? 11 में। ठीक है, आर्टिकल को बराबर कर लो। आर्टिकल को क्या कर लो? बराबर। या तो बच्चों आर्टिकल को बराबर कर लो या फिर प्राइस को बराबर कर लो। ठीक है, हम आर्टिकल को बराबर करते हैं। आर्टिकल को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करें? आर्टिकल को बराबर करना है तो कैसे बराबर करें भाई? इसको 10 से गुणा कर दो, इसको तो गुणा कर दो 10 से। ठीक है, इसको तो गुणा कर दो 10 से, इसको तो गुणा कर दो 10 से, तो पूरी लाइन 10 से गुणा हो जाएगी। और ऊपर 11 है तो इसको नीचे वाले को कर दो 11 से, पूरी लाइन किससे हो जाएगी? 11 से गुणा। ये देखो 11 को 10 से गुणा करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 110। यहाँ पे देखो कितना आ गया? 10 को 10 से गुणा किया तो 100 आ गया। यहाँ पे 11 को 11 से गुणा किया तो 121। इसका मतलब 110 वस्तुओं को कितने में खरीदा? 100 में खरीदा। और उन सारी वस्तुओं को 121 में बेच दिया। यानी कि कुछ वस्तु, अब भूल जाओगे कितनी वस्तु थी। वस्तुओं को, या 110 की जगह मन में सोच लो, एक ही मान लो कि वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 121 में बेच दिया। ये क्या आ गया कि 100 में तो खरीदा, देखो खरीदता है, और बेचा कितने में? 121 में। तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 21 का। कितना हो रहा है? 21 का। तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। 21 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। कॉस्ट प्राइस से ऊपर वाली है 100। क्या है? 100। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा। क्या जाएगा? 21%। और यहाँ पे ये करने की जरूरत ही नहीं है। 21 कितने पे? 21 का फायदा हो रहा है कितने पे? 100 पे। 21 का बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है किस पे मिल रहा है? 100 पे। और 100 पे ही कोई चीज प्रतिशत होती है। 100 पे ही कोई चीज क्या होती है? प्रतिशत। इसका मतलब यहीं पे हम कह सकते थे 21%। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये इसका एक तरीका है। बराबर करो आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर कर लो। प्राइस से हम क्या ले लेंगे? वो ले लेंगे, वो ले लेंगे इसका प्राइस से प्रॉफिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा जो तरीका है, हम प्राइस को बराबर कर ले कि 100 रुपए में हमने इतनी खरीदी, तो 100 में हमें कितनी बेचेगी बेनिफिट हो? 100 में इतनी खरीदी, 100 में कितनी बेचेगी बेनिफिट हो? वो ज्यादा आएंगी। फिर मतलब विरोधाभास होगा। ठीक है, तो हम उनको थोड़ा सा पलटना पड़ेगा। इसलिए वो तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा तरीके याद करने से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसी तरीके पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, और ये तरीका ही सीख लो। ठीक है ना? आगे देखो क्वेश्चन क्या मतलब, आर्टिकल को बराबर कर लो। अगला क्वेश्चन भी ऐसा, 5 रुपए में 6 पेंसिल, यानी कि
आर्टिकल और इधर क्या है प्राइस। 6 पेंसिल कितने में, 5 में। और फिर खरीदता है, ये तो है सीपी, ठीक है। फिर एसपी क्या है, सभी पेंसिलों को 5 पेंसिल कितने में बेचते हैं, 6 रुपए में बेचता है। 6 पेंसिल खरीदता 5 में और 5 पेंसिल 6 में बेच देता है। ये आर्टिकल है, इनको बराबर करो। इनको हमें क्या करना है, बराबर है। तो भाई नीचे देख लो, ये 5 है ये 6 है, तो इसको 5 से गुणा कर दो, ऊपर वाले से इसको गुणा कर दो। अब इसको 5 से किया तो पूरे को 5 से गुणा करो, इस पूरे को किससे गुणा करो, 6 से। तो ये तो कितना जाएगा देख लो, 30। और ये भी कितना आ जाएगा, 30। यानी 30 ही खरीदी और 30 ही बेच रहा है। 30 आर्टिकल ही खरीदे और 30 आर्टिकल ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन जो 30 आर्टिकल थे उनका सिप यानी कि खरीदा कितने में, 25, कितने में खरीदा, 25 में। और उन सभी को बेच कितना में रहा है, 6 6 36 में बेच रहा है। 25 में खरीदा, 36 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ 11 का। कितने का हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। 11 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 25 पे, क्योंकि सीपी कितना है, 25। 25 पे हुआ। परसेंट बनाने के लिए उसको इससे गुणा करते हैं। 25 एकम 25, 25 चौकी 100, 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल 3 4 क्वेश्चन इसी तरीके के ले रहे हैं, 5 6 क्वेश्चन। वैसा ही क्वेश्चन ये है, 4 केले 3 रुपए में खरीदता है। तो आर्टिकल और प्राइस, ठीक है। कितने आर्टिकल, 4 केले, कितने में, 3 रुपए में। ये तो खरीदता है। फिर बेचता है कितने आर्टिकल, 3 को 4 रुपए में। 3 आर्टिकल को बेच रहा है 4 रुपए में, ठीक है। तो परिणाम क्या हो गया, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जो भी हमें बताना है। तो इनको बराबर करो। बराबर करने के लिए 4 और 3 को बराबर करे, तो अभी आर्टिकल को मैं बराबर करना है, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे 3 है, दोनों को बराबर करना है। तो कैसे करें, इनका एलसीएम देखो कितना होता है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से। इसका मतलब है इसको तो ऊपर वाले से गुणा कर दो, ऊपर वाले को नीचे से गुणा कर दो, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, समझ गए। 3 को किससे गुणा किया, 4 से। 3 इसको तो गुणा कर देंगे, 4 को तो गुणा कर देंगे 3 से, और 3 को गुणा कर देंगे 4 से। तो पूरी लाइन को ऐसे ही करो, इस पूरी लाइन को भी ऐसा करो। यानी कि ये देख लो, 4 3 12 और ये 3 चौके 12, यानी 12 आर्टिकल ही खरीदे और 12 आर्टिकल ही बेच रहा है। लेकिन जो 12 आर्टिकल थे उनको खरीदा कितने में, 3 3 9 में। लेकिन जो 12 आर्टिकल है उनको बेच कितने में रहा है, 4 चौके 16 रुपए में बेच रहा है। तो बेनिफिट बच्चों कितने का हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 7 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 7 का प्रॉफिट। कितने पे, 9 पे। कितने पे हो रहा है, 9 पे। जो 7 का प्रॉफिट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है बच्चों, 9 पे हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट, 7 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा प्राइस सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट क्रम मूल्य कितना, 9। और बच्चों 1/9 की फ्रैक्शन मैंने लिखाई थी 11 सही 1/9। हमें चाहिए 7/9 की, सॉरी परसेंटेज लिखवाई थी मैंने, 1/9 की परसेंटेज 11 सही 1/9%। तो हमें चाहिए 7/9 की, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7/9। तो इधर भी किससे गुणा कर देंगे, 7 से। 11 संते 77, 11 संते 77, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 77.7/9। 77.7/9 क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 9 में खरीदा, 16 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट है 77.9 होगी, प्रॉफिट पी। एल का मतलब है लॉस, इसका ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 8 रुपए में 9 केले खरीदता और 9 रुपए में 8 बेचता, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही आर्टिकल या बनाना लिख दो या आर्टिकल लिख दो, हिंदी में लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। ये मैंने लिखा केले और प्राइस, इधर क्या लिखा, मूल्य। इधर क्या लिखा, मूल्य। कितने केले, 9 केले। 9 केले कितने में बेच रहा है, 8 रुपए में। ये तो खरीद रहा है, ये तो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। बेच कितना में रहा है, एसपी बेच कितने में रहा है, 8 बेचता है। कितने बेचता है, 8 कितने में, 9 रुपए में, 9 रुपए में। अब इनको हमें बराबर करना है, इनको हमें क्या करना है, बराबर। तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, इस 8 को ऊपर गुणा कर दो, इस 9 को कहाँ कर दो, नीचे गुणा। तो पूरी लाइन को ऐसे करो, इसको भी 9 से गुणा करो। तो 9 72 केले खरीदे और 8 9 में 72 ही क्या करेगा, बेचेगा। लेकिन जो 72 खरीदे वो कितने में खरीद रहा है, 8 × 64। लेकिन जो 72 बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 9 9 में 81। यानी 64 में खरीदे 72 को, उन सभी केलों को 81 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 और 6, 11 और 6 17, 17 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का। किस पे, 64 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है 17 का, कितना पे, 64 पे हो रहा है। परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुणा। अब इनको काटो, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। आगे इससे 16 करें तो
25 संतरे 175 हासिल किए 17, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 और 17 होता है 42 और बटे में कितना है 16। अब हम कितने से 16 से भाग देंगे, 16 16 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ठीक है, बच गया 10, 16 पंजे 80 और 16 चिकन 96, 16 छिके 96, 16 छिके 96, 26.56 प्रॉफिट में जो दिख रहा है ना 5-6%, 5-6% प्रॉफिट हो रहा है भाई। 64 में खरीदा रहा है, 81 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि ये प्रॉफिट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्या चेंज किया गया है क्या, हाँ अब इनमें थोड़ा सा इंक्रीज, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे चलेंगे। अब एक व्यक्ति एक संतरे की दर से 2 रुपए में, यानी कि एक संतरा 2 रुपए में खरीद रहा है और कुछ संतरे खरीद रहा है, इतने ही संतरे 2 संतरे 1 रुपए में खरीदता है। देखना भाई क्या है संतरे, और इधर संतरों का क्या है मूल्य, ठीक है। तो भाई पहले खरीदने का टोटल वो निकालते हैं, खरीदने का और बेचने का, ठीक है। खरीद रहा है, एक संतरा खरीद रहा है, एक संतरा खरीद रहा है कितने में 2 रुपए में, इतने ही संतरे 2 संतरे 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है, दो संतरे खरीद रहा है 1 रुपए में। लेकिन उसने कहा कि इतने ही, उसने क्या कहा, इतने ही, जितने ये खरीद रहा है उतने ही ये खरीदना, मतलब इन दोनों को, ये भी, ये तो खरीदी है दोनों की, ये तो क्या है टोटल सीपी है, ये तो क्या है सीपी है, समझ गए क्या। तो ये बराबर खरीद रहा है, जितने ये संतरे खरीदना उतने ही ये संतरे खरीद रहा है, मतलब दोनों को बराबर करो। तो ये दो तो इसको भी 2 बना दो, 2 बना देंगे तो इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा किया तो ये 2 दिन कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कितने संतरे खरीद रहा है देखो, दो, दो एकम दो, दो और दो कितने संतरे खरीद रहा है 4, कितने रुपए में खरीद रहा है 4 और 1 5 में, ये तो खरीद हो गई उसकी, ये तो क्या हो गई खरीद, ये तो क्या हो गई बच्चों खरीद हो गई, ये क्या हो गई है खरीद, ठीक है। फिर बेचेगा, फिर क्या करेगा बेचेगा, बेच किस हिसाब से रहा है, उन सभी को 4 संतरों की दर से 3 रुपए में बेचता है, 4 संतरों को बेच रहा है कितने में 3 रुपए में, 4 को खरीदा 5 में लेकिन 4 को बेच रहा है 3 में, तो इसका मतलब घाटा खा रहा है, इसका मतलब भाई 5 रुपए में खरीद रहा है 3 रुपए में ही बेच रहा है, तो घाटा खा रहा है, लॉस हो रहा है, और कितने का हो रहा है 2 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट कितने का 2 का, कितने पे 5 पे, तो 1/5 की परसेंटेज होती है 20, तो 2/5 की परसेंटेज हो जाएगी 40 बच्चों, यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 40% लॉस। तो क्या हम इसे ये लाइन लगाए कैसे करना है, हमें किस प्रकार से करना है, तीनों को एक साथ लिखना है बच्चों। क्या करना है कि एक संतरा खरीद रहा है कितने में 2 में, 2 संतरे खरीद रहा है 1 में, फिर बेच कितने में रहा है 4 संतरे बेच रहा है 5 में, 4 संतरे बेच रहा है 5 में, तो इनको जोड़ के फिर ये बराबर आना चाहिए, या तो इस तरीके यहां से भी, या अभी यहाँ पे ये भी बराबर नहीं हो सकते तो फिर इनको भी बराबर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें देख लेते हैं, अभी इसको यहां तक समझो, आगे देखना क्या है। एक व्यक्ति 3 संतरे की दर से 2 रुपए में कुछ संतरे खरीदता है और 4 रुपए में 5 संतरे की दर से इतने ही संतरे खरीदता है, यानी सेम क्वांटिटी में खरीद रहा है, और उन सभी संतरों को मिला के 6 संतरे 5 रुपए में बेचता है, 6 संतरे 5 रुपए में बेचता है, मतलब उस हिसाब से बेचता है, तो कुल लाभ और हानि प्रतिशत याद कीजिए। संतरे, संतरे और इधर क्या है भाई मूल्य है, 3 संतरे, 3 संतरे खरीद रहा है कितने में 2 में, फिर 5 संतरे खरीद रहा है 4 में, 5 संतरे खरीद रहा है 4 में, ये तो क्या है सीपी, ये तो क्या है सीपी, ये तो क्या है सीपी, भाई ये भी खरीदा ये भी खरीद रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि उतने ही संतरे जितने पहले खरीदे थे ना उतने ही संतरे उसने बाद में खरीदे, तो इन संतरों को बराबर करो, इन संतरों को हमें बराबर करना है, तो इस 5 को ऊपर गुणा कर दो, इस 3 को नीचे गुणा कर दो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से, अब जोड़ो, 3 पंजे 15, 5 3 15, यानी कि टोटल कितने संतरे खरीद लिए 15 और 15 30, 15 संतरे यहाँ पे खरीदे, 15 संतरे इस 15 संतरे तो इस हिसाब से खरीदे, 15 संतरे इस हिसाब से खरीदे, तो 15 और 15 30 संतरे खरीद लिए, टोटल कितने में 5 और 5 10 और 4 3 12, 10 और 12 22 रुपए में खरीद लिए, टोटल कितने में खरीद लिए 22 रुपए में। अब अपने पास में इनको मिला के वही जो हम 1 2 3 4 क्वेश्चन करके आए थे वही क्वेश्चन बन गया कि 30 रुपए में 22 संतरे खरीदता है और बेचता कितने में है 6 संतरे की दर से 5 रुपए में, 6 संतरा बेच देता है कितने में 5 रुपए में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है
बराबर करना पड़ेगा भाई। ये खरीद तो रहा है 30, बेच कितना रहा है 6, तो हमें प्रॉफिट निकालने में परेशानी आएगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, 30 खरीद रहा तो 30 ही बेच दो। तो 30 बनाने के लिए इसे किससे गुना कर देंगे, 5 से। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, और इसको भी किससे गुना कर देंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 25। यानी खरीद रहा है कितने में, 22 में, बेच कितने में रहा है, 5 सॉरी 25 में। कितने बेच रहा है, 25 में। तो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट, 22 में खरीद रहा है 25 में बेच रहा है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट, 3 का प्रॉफिट कितने पे, इस 22 रुपए पे। सीपी तो ये है ना, देखो सीपी ये मूल्य, सीपी ये क्वांटिटी है, ये मूल्य है। 3 का प्रॉफिट हो रहा है 22 पे। तो परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो यहाँ पे 11 दूनी 22, यहाँ पे आ जाएगा 50, 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150/11%। ऑप्शन में यही दिया गया है प्रॉफिट। समझ गए क्या। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। इस बार देखो कंडीशन अलग दे दी। इसने लाभ दे दिया, इसने क्या दे दिया, लाभ दे दिया, ठीक है। और इसने 1 रुपए में 25 संतरे तो खरीदा, और हमसे यही पूछ रहा है कि तो उसने 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो इसने 1 रुपए में कितने संतरे बेचे थे, यही हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं, समझना ध्यान से। क्या है, मैं एक पेज लेके समझा देता हूं मैं आप लोगों को। हम्म भी एक बात बताओ मुझे, कहीं पे अगर हम बाजार में जाए, मान लो कि कहीं पे 4 रुपए किलो संतरे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 4 रुपए किलो संतरे मिल रहे हैं। दूसरी जगह गए हैं तो वहां पे 5 रुपए किलो संतरे मिल रहे हैं। कितने रुपए किलो, 5 रुपए किलो। ये क्या है, ये कहोगे कि सर ये प्राइस है। ये क्या है, प्राइस है। ये क्या है, प्राइस। तो एक बात बताओ, चलो कितने रुपए के हमने संतरे खरीद लिए। मान लो कि हमने 20 रुपए, इन दोनों का एलसीएम 20 रुपए अपने, 20 रुपए अपने पॉकेट में है, 20 रुपए अपने पॉकेट में है। हम चाहते हैं कि संतरे खरीदे। तो बच्चों बताओ भाई, दो प्रकार के संतरे, एक प्रकार के ऐसे जिनकी कीमत 4 रुपए है, कुछ संतरे ऐसे हैं जिनकी कीमत 5 रुपए है। तो जो 4 रुपए वाले अपने जेब में 20 रुपए है, ये बताओ 4 रुपए वाले कितने संतरे खरीद सकते हैं। एक संतरा 4 का है, तो 20 रुपए में कितने संतरे आएंगे। एक संतरा 4 का है तो 20 में कितने के संतरे आएंगे, 20 में 4 का भाग देंगे, कितने संतरे आ जाएंगे, 5 संतरे। ये क्या आ गए, संतरे। ये क्या आ गए, संतरे। संतरे लिखो या लिख दो नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी वस्तुओं की संख्या। भाई 4 रुपए के संतरे हैं अपनी जेब में, 20 रुपए, तो कितने संतरे खरीद सकते हैं, 5 रुपए। दूसरी थड़ी पे गए, वहां पे 5 रुपए संतरे मिल रहे हैं, बढ़िया वाले संतरे हैं जो 5 रुपए, एक संतरा 5 रुपए का आ रहा है। तो एक आप मुझे बताइए कि 5 रुपए का एक संतरा आ रहा है, तो 20 रुपए में कितने संतरे आएंगे, 4 संतरे आएंगे। कितने आएंगे, 4। 20 में 5 का भाग दे तो 4। ये नंबर ऑफ आर्टिकल का अनुपात है। ये अनुपात किसका है, प्राइस का। यहां से जो चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, वो चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां से गौर करो कि जब मैंने 20 रुपए ही दोनों थड़ी पे, में दोनों दोनों रेडियो पे गया 20 रुपए लेके, पहली रेडी पे 20 रुपए लेके गया तो मुझे 5 संतरे मिल गए। 20 रुपए में 4 रुपए वाले थे, 5 संतरे मिल गए। दूसरी रेडी पे गया, वहां पे 5 रुपए किलो, 5 रुपए का एक संतरा मिल रहा था, तो मैं कितने संतरे लेके आ गया, 4 संतरे। दोनों रेडियो पे गया, लेकिन कंडीशन, दोनों रेडियो पे मैं 20-20 रुपए ही लेके गया। इसका मतलब जो मेरा अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो मैंने सेम रखा। वो मैंने क्या रखा, सेम। ऐसा नहीं किया कि मैंने वहां पे 20 रुपए में 20 के लेके आया, इधर 40 के लेके आया, 20 के, 30 के लेके आया, 25 के लेके आया। जितने 20 रुपए इस थड़ी पे लेके गया, 20 रुपए इस थड़ी पे लेके गया। तो कंडीशन में ये समझाना चाह रहा हूं, मैं यहां से ये चीजें समझाना चाह रहा हूं कि अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि कितने रुपए में, एक 10 रुपए में इतने खरीदे तो 10 रुपए में कितने बेचूं, 10 रुपए। 10 रुपए में मैंने इतने खरीदे तो 10 रुपए में कितने बेचूं। 10 रुपए में 4 खरीदे, 10 रुपए में कितने बेचूं। 5 रुपए में 7 खरीदे, 5 रुपए में कितने बेचूं।
1 रुपए में 25 खरीद लिए, 1 रुपए में कितने बेचूं? यानी कि मैंने इधर 1 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सेम रखा। क्या रखा मैंने? सेम रखा। अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में ये सेम ही रखूं तो देखो प्राइस का रेशियो कितना था? 4:5 था। तो अमाउंट का, सॉरी, नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का रेशियो कितना था? 5:4, मतलब उल्टा, जस्टिस का उल्टा। अगर मान लो कि कोई हमें कह दे, कोई हमें कह दे कि नंबर ऑफ, सॉरी, अमाउंट बराबर है, अमाउंट सेम रखना है बच्चों, प्राइस का रेशियो मैं आपको दे रहा हूं 3:5, ये प्राइस का रेशियो आपकी का, तो आप आर्टिकल किस हिसाब से लाओगे? तो आप सट सट आंसर देना है 5:3, जस्ट इसका उल्टा। अगर हमें अमाउंट का दे दे, सॉरी, आर्टिकल का दे दे भाई 5:3 आर्टिकल के हिसाब से लाओगे, तो प्राइस किस हिसाब से लगेगी? फट से आंसर दो, 3:5, जस्ट इसका अपोजिट। अगर अमाउंट सेम है तो आर्टिकल का रेशियो और प्राइस का रेशियो एक दूसरे का क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। एक दूसरे का क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। ये चीज ध्यान में रख लेना बच्चों। ये चीज परसेंटेज में भी आई थी, ये चीज लाभ हानि में भी आई थी। याद करो, एक्सपेंडिचर और प्राइस वाले क्वेश्चंस वही चीज है। ये एक्सपेंडिचर सेम हो तो यहाँ पे आर्टिकल और ये प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस का रेशियो का जो अनुपात रहेगा वो एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। ये चीज मैंने वहां पे परसेंटेज में भी समझाई थी, लाभ हानि में भी समझाई थी। इसमें ये, सॉरी, लाभ हानि तो चल रही है, इसमें भी समझा रहा हूं। और आगे जब हम पढ़ेंगे TSD यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें तो इस चीज का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है ना? तो इस चीज का समझ गए होंगे कि अगर अमाउंट सेम रहेगा दोनों खरीदने और बेचने में, या फिर पहली बार बेचने में और दूसरी बार बेचने में, कंडीशन भी दो रहेगी कि पहले खरीदा फिर मैंने बेचा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने पहली बार इस कंडीशन पे बेचा, दूसरी बार इस कंडीशन पे बेचा। तो कंडीशन भी दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है? मैंने पहली कंडीशन तो ये कि मैंने खरीदा और बेचा। दूसरी कंडीशन ये है कि पहली बार में मैंने इस तरीके से बेचा, दूसरी बार में इस तरीके से बेचा। ठीक है? तो दोनों कंडीशन में ये चीजें सेम रहेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि जो ये मेथड है ये समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर अमाउंट सेम रखा गया है तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का जो रेशियो रहेगा और जो प्राइस का रेशियो रहेगा वो एक दूसरे का क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। अगर अपने पास में प्राइस का रेशियो दे दिया गया है तो उसी को उल्टा करके क्या किसके सामने लिख दो? आर्टिकल के सामने। अगर आर्टिकल का रेशियो में दे दिया गया है तो उसी को उल्टा करके किसके सामने लिख दो? प्राइस के सामने लिख दो। ठीक है? अब हम क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन देखना बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है? तरीका तो वही है, लिखने का तरीके में दो बता रहा हूं कि दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। जिसको जिस लिखने में इंटरेस्ट आए वो उसी तरीके से लिख लेना। पहला तरीका ये है इसका, 1 रुपए में 25 संतरे की दर से कुछ खरीदता है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में, यह देख लो, 1 रुपए में क्या कर रहा है? 1 रुपए में तो खरीद रहा है और 1 रुपए में एक बेचना चाह रहा है। यानी कि अमाउंट सेम रख रहा है। अमाउंट क्या कर रहा है? सेम रख रहा है। अमाउंट सेम रख रहा है। इसका मतलब जो रेशियो प्राइस का होगा वही रेशियो उसका उल्टा रेशियो किसका रहेगा? आर्टिकल का। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखना। आर्टिकल क्या भाई? आर्टिकल आर्टिकल और क्या है? आर्टिकल और क्या है? सॉरी, आर्टिकल का रेशियो और प्राइस का रेशियो। किसका? प्राइस। आर्टिकल और प्राइस, आर्टिकल का रेशियो और प्राइस का रेशियो। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं। पहले प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं, फिर आर्टिकल का रेशियो। ठीक है? देखिए, प्राइस का रेशियो और आर्टिकल का रेशियो। प्राइस का रेशियो देखो, 25% लाभ, 25% लाभ। यहाँ पे क्या है? सीपी, और यहाँ पे क्या है? एसपी। यानी यहाँ पे तो खरीद का आएगा और ये रेशियो किसका आएगा? बेचने का। ठीक है? क्योंकि एक बार खरीद रहा है फिर क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो खरीद कितने रहा है? 1 रुपए में 25 संतरे खरीद रहा है। ये तो हमें दे दी गई कंडीशन के कितने संतरे खरीद रहा है? 25 संतरे खरीद रहा है। चलो ठीक है भाई। प्राइस क्या? 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना? 25%। प्रॉफिट जो है वो 25% लेना चाह रहा है, और 25% की फ्रैक्शन बच्चों 1/4 होती है। यानी ये क्या है? सीपी। सीपी कितना है? सीपी कितना है? 4। सीपी कितना है? 4। तो एसपी कितना आएगा भाई? 4 में खरीद रहा है और 1 का लाभ लेना चाह रहा है। 4 में खरीद रहा है, 1 का लाभ लेना चाह रहा है, तो 4 में खरीदा, 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 5 में। 4 में तो खरीद रहा है और बेचेगा कितने में? 5 में।
4 में खरीद रहा है और बेचेगा कितने में, 5 में। सीपी और एसपी, यानी प्राइस का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आ गया बच्चों, प्राइस का। तो आर्टिकल का रेशियो 1 रुपए में खरीद रहा है और 1 रुपए में बेच रहा है, सेम है अमाउंट, अमाउंट सेम है, तो जो प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा, किसका उल्टा क्या हो जाएगा, आर्टिकल का रेशियो। यानी इधर आ जाएगा 5 और इधर क्या आ जाएगा 4। ये आर्टिकल का रेशियो है, यानी 5 खरीदेगा और 4 बेचेगा। 5 खरीदेगा उतने रुपए में जितने रुपए में 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेच रहा है ना, तो खरीदेगा 5 और बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने आर्टिकल, 4 बेचेगा। लेकिन उसने कहा कि 25 खरीदा, 5 की जगह उसने क्या कहा, 25 खरीदा। 5 की वैल्यू कितनी है, 25, यानी कितने से गुणा किया है, 5 से गुणा किया है, 55 25। तो इधर भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 4 पंजे 20। बेचेगा कितना, 20 बेचेगा। 25 खरीदा तो बेचेगा कितना, 20। और यही इसका क्या है, आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। इससे भाई बच्चों और भी क्वेश्चन लेंगे ना, 5-7 क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये इसका जो लिखने का तरीका है, एक तो ये है। दूसरा जो इसका लिखने का तरीका है बच्चों, मैं यहां से इसको थोड़ा सा यहां पे समझा देता हूं कि प्राइस का रेशियो कितना है, प्राइस सीपी ऊपर रखो, नीचे एसपी रखो, नीचे क्या रखो, एसपी, ठीक है ना। या सीपी नीचे रख लो, एसपी रख, किधर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एसपी सीपी नीचे, एसपी ऊपर और ये सीपी नीचे, ठीक है। कितना में खरीदा, 4 में खरीदा, बेचना कितने में चाह रहा है, एक का फायदा लेके 5 में बेचना चाह रहा है, 5 में बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो ये किसका है, प्राइस का रेशियो है। तो आर्टिकल का रेशियो क्या जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 4 और 5। 5 आर्टिकल खरीदे और कितने आर्टिकल बेचेगा, 4 आर्टिकल। तो खरीदे 5 आर्टिकल, जबकि 5 की वैल्यू में दी गई है 25, यानी कि 5 से गुणा है, तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 4 पंजे 20, 20 आर्टिकल। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, बात एक ही है। बस आप लोगों को जैसे सुटेबल लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हैं, बस ये लिखने के तरीके हैं, बाकी आंसर मतलब जो मेथड है वो सेम है, कोई अलग मेथड नहीं है। मैंने ये जो मेथड समझाया है, ये जो मेथड समझाया, इस मेथड से हम टीएसडी के क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आगे एक है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 65 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदे और 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसने 1 रुपए में, यानी 1 रुपए में खरीदे, कितने में, 1 रुपए में खरीदे, और 1 रुपए में क्या करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। अमाउंट सेम रखना चाह रहा है, पहले खरीदा फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। हमें प्राइस का रेशियो दिया गया है, क्या प्राइस का, भाई 30% प्रॉफिट, 30% क्या प्रॉफिट, कितना है, 30% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 3/10। ये क्या है, सीपी, यानी 10 रुपए में खरीद रहा है और 3 रुपए का लाभ लेके कितने में बेचेगा, 13 रुपए में बेच देगा। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो प्राइस का रेशियो रहेगा उसका उल्टा किसका रहेगा, आर्टिकल का रेशियो। क्यों, क्योंकि अमाउंट सेम है कि 1 रुपया। तो आ, ये 13:10, 13:10 हो जाएगा, समझ गए क्या। तो अब बताओ मुझे, खरीद कितने रहा है, खरीद रहा है 65 संतरे खरीद रहा है। उसने कहा कि कॉस्ट प्राइस कितने खरीद रहा है, 13 नहीं, उसने कहा कि 65 संतरे खरीदा, 13 की जगह 65, तो 13 पंजे 65। तो इसको भी गुणा कर देंगे 5 से, 10 पंजे 50, यानी पहले खरीदे कितने, 65 खरीदे, बेचेगा कितने, 50 बेचेगा, बेचेगा कितना, 50। यही इसका क्या है आंसर। कितने रुपए में, 1 रुपए में 65 खरीदे, 1 रुपए में 65 खरीदे, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 50 बेचेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप अगर ऊपर करें तो ये हो सकता है कि 1 रुपए में 65 खरीदा तो 3 रुपए में कितना बेचेगा, 5 रुपए में 7 खरीदे तो 3 रुपए में कितना बेचेगा, ये पूछ सकता है, ठीक है, लाभ लेने के लिए, हानि लेने के लिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को जब आएंगे तब निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो उतने ही निकाल लेंगे कि भाई 1 रुपए में 65 खरीदा और 1 रुपए में ही 50 बेचा। पहले तो जितना दिया गया ना, जितना खरीदा उसी कॉस्ट पे हम निकालेंगे, फिर कॉस्ट को चेंज करेंगे। ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे। 1 रुपए में 11 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदे, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसने 1 रुपए, सेम अमाउंट है, कितने बेचे, पहले तो खरीदे फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि पहले तो खरीदा फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो चलो प्राइस, प्राइस का रेशियो कितना है बच्चों, प्राइस का रेशियो 10% लाभ, 10% प्रॉफिट है, वो भी कितना है, 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और हमेशा बटे में सीपी होता है। सीपी कितना है, 10। 1 रुपए का लाभ लेके कितने में बेचेगा, एसपी कितने में करेगा, 11 में। सेलिंग प्राइस कितनी है, 11 है, यानी 10 में खरीदा और सेल कितने में करेगा, 11 में। अब जो आर्टिकल है भाई, मैंने क्या कहा था कि अगर अमाउंट सेम हो तो आर्टिकल और प्राइस का रेशियो उल्टा होता है,
ये 10:11 है, तो वो क्या हो जाएगा 11:10। जब उसने कहा कि पहले कितने संतरे खरीदे, 11 संतरे खरीदे, 11 की वैल्यू 11 है, तो 10 की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10 रह जाएगी। खरीद रहा है 11 में, 1 रुपए में 11 खरीद रहा है, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 10 बेचेगा। ये 1 रुपए में 11 खरीदे, 1 रुपए में कितने बेचेगा, 10 बेचेगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 9 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे, 50% लाभ अर्जित करने के लिए उसने 1 रुपए में कितने पेन बेचे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 1 रुपया और 1 रुपया। पहले खरीदे और फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि पहले खरीदा फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। खरीद कितने रहा है, ठीक है। पहले प्राइस का रेशो देखते हैं कितना है, प्राइस 50% लाभ, प्रॉफिट ले रहा है वो भी कितना, 50%। इसकी बच्चों फ्रैक्शन होती है 1/2। और प्रॉफिट या हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। सीपी की वैल्यू है 2, तो एसपी 1 का लाभ लेके कितने में बेचेगा, 3 में। ये प्राइस का रेशियो है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल यानी कि वस्तुओं का अनुपात क्या रहेगा, इसका उल्टा रह जाएगा, 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब 3:2 हो जाएगा। 1 रुपए में खरीदे तो कितने थे, 9 पेन। हम कह रहे हैं कि भाई 3 खरीदे और 2 बेचेगा, वो कह रहा है कि नहीं 9 खरीदे। वो 3 की जगह कितना बता रहा है, 9 बता रहा है। यानी कि कितने से गुणा किया, 3 से। तो बेचेगा कितने, 3 से गुणा करके 2 3 6 बेचेगा। कितने बेचेगा, 6। ऑप्शन बी। समझ गया ना कि 3 की वैल्यू 9 दी गई है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 की दर से, पिछला हम, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 की दर से पेन खरीदता है और उन्हें 40% के लाभ पर बेचता है। 10 रुपए में एक ग्राहक कितने पेन खरीदेगा। ग्राहक खरीदेगा तो दुकानदार क्या करेगा, बेचेगा। भाई दुकान, ग्राहक खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, दुकानदार से, तो दुकानदार तो क्या करेगा, बेचेगा। यानी पहले खरीदेगा दुकानदार, फिर क्या करेगा, बेचेगा। ग्राहक खरीदेगा तो दुकानदार क्या करेगा, बेचेगा। यानी दुकानदार पहले खरीदा, फिर दुकानदार तो क्या करेगा, बेचेगा। प्राइस का रेशो देखते हैं। देखो अमाउंट 10 रुपए 10 रुपए, सेम अमाउंट है, क्या है, सेम अमाउंट है। तो प्राइस देखते हैं क्या है, 40% प्रॉफिट। 40% क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब बच्चों दिया गया है, 40%। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, और हमेशा बटे में क्या होता है, सीपी। सीपी कितना है बच्चों, 5। 5 रुपए में खरीद रहा है, तो बेचेगा कितने में, 2 का लाभ लेके कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। तो आर्टिकल बच्चों मुझे बताओ, आर्टिकल है, उनका अनुपात क्या रहेगा। मैंने कहा था कि जब अमाउंट सेम हो तो जो प्राइस का रेशो रहेगा उसका उल्टा, यानी ये 5:7 हो, तो ये 7 क्या रहेगा, 5। ये किसका रहेगा, आर्टिकल का रेशो। ये किसका रहेगा, आर्टिकल का। आर्टिकल का रेशो रहेगा, किसका रहेगा, आर्टिकल का, ठीक है। तो चलो, उसने हम कह रहे हैं कि 7 खरीदेगा और 5 बेचेगा। कितने में, 10 रुपए में। लेकिन उसने कहा कि 10 रुपए में 7 खरीदा, 7 की वैल्यू में कितनी दी गई है, 7। 7 की वैल्यू 7 दी गई है, तो 5 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5। यानी कि 7 खरीद रहा है तो 5 बेच रहा है। 7 की वैल्यू 7 दी गई है, तो 5 की वैल्यू 5। ऑप्शन सी। 10 रुपए में बेचेगा कितना, 5 बेचेगा। तो ग्राहक कितने खरीदेगा, 5 खरीद, दुकानदार बेचेगा तभी तो ग्राहक खरीदेगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 15 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले खरीद रहा है, फिर क्या करता है, बेचता है। ये फिर बेच रहा है। तो 25 पेन खरीद रहा है और 15 पेन बेच रहा है। किसका, आर्टिकल का रेशो दे दिया गया इस बार। किसका दे दिया गया, आर्टिकल का रेशो। खरीदा कितना, 25 खरीदा, बेच कितना रहा है, 15। कितना कर रहा है, बेच रहा है। अनुपात निकालेंगे तो 25, इसको काटेंगे तो 5×3 = 30, 5×3 = 15, सॉरी 5×3 = 15, 5:3 आ गया। ये आर्टिकल का रेशियो आ गया। तो प्राइस का रेशियो बताओ मुझे, खुद सोचो। अभी मैंने कहा था 1 रुपए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी क्या है, 1 रुपया। अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम हो तो जो आर्टिकल का रेशियो है और जो प्राइस का रेशियो वो एक दूसरे का क्या रहेगा, उल्टा। आर्टिकल अगर 5:3 है तो प्राइस क्या रहेगा, 3:5। प्राइस कितना रहेगा, 3:5 रहेगा, ठीक है। ये प्राइस का रेशियो, यानी कि 3 रुपए में खरीदेगा, 5 रुपए में बेचेगा। तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना होगा, 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ मुझे भाई, 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 3 पे। कितने पे हो रहा है, 3 पे। 3 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई 2/3 की फ्रैक्शन क्या, सॉरी परसेंटेज क्या होती है, 1/3 की परसेंटेज होती है बच्चों 33 सही 1/3। तो गुणा 2 कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। 33 को 2 से गुणा करेंगे तो 66, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/3। 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% कमाने के लिए उसने 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। कितने संतरे बेचे, चलो ठीक है।
1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि, 20% कमाने पर के लिए उसे कितने संतरे बेचे बेचे बेचे। सेलिंग सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं प्राइस। पहले क्या देख लेते हैं प्राइस। पहले किस प्राइस पे बेचा, फिर किस प्राइस पे बेचा। ठीक है, पहले किस प्राइस पे बेचा भाई। 40% की हानि होती है। 40% की क्या होती है बच्चों, हानि। खरीदा कितना, कॉस्ट प्राइस मैंने हमेशा कहा था कि हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100%, 100%। 100% में से इसको 40% की तो हानि हो गई। 40% की इसको क्या हो गई, हानि। अगर 40% की हानि खा के 100% में से 40 की हानि खा के बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है ये 60% में बेच रहा है। ठीक है, 20% कमाने के लिए यानी 20% लाभ के लिए दूसरी बार वो बेचना चाह रहा है 20% लाभ कमा के। तो 100% में तो खरीदा, 20% का लाभ लेना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा, 120% में बेचना चाह रहा है। कितने में बेचना चाह रहा है, 120% में। तो अनुपात निकालो इनका, परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, 6 एकम 6 अनुपात 6 दूनी 12, यानी प्राइस का रेशियो आ गया 1:2। 1:2। तो आर्टिकल आर्टिकल का रेशियो क्या आएगा, 2:1। क्यों, क्योंकि रुपए सेम कर रहा है। देखो ना, 1 रुपए में, और यहां पे भी क्या है, 1 रुपए में। अमाउंट सेम है। अगर अमाउंट सेम है तो जो रेशियो प्राइस का ना उसका उल्टा रेशियो किसका रहेगा, आर्टिकल का। उसका उल्टा रेशियो किसका रहेगा, आर्टिकल का। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो आ गया। तो बताओ भाई मुझे, हम कह रहे हैं कि 2 खरीद रहा है, नहीं पहली पहली कंडीशन, पहले कितना, SP1 पहले कितना बेच रहा है, 2 बेच रहा है। क्या बेच रहा है भैया, संतरे। हम कह रहे हैं कि 2 संतरे बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 2 नहीं, वो कह रहा है कितने बेच रहा है, 32। 2 की वैल्यू कितनी दे दी गई, 32। तो 2 को 16 32 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, 16 से। 2 16 दूनी 32। तो बेच, दूसरी कंडीशन में कितने बेचेगा, इसको 16 से गुणा करके लिख देंगे। 16 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बेचेगा। दूसरी कंडीशन में कितने बेचेगा, 16 संतरे बेचेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, आगे ये है, पहली कंडीशन पे 12 संतरे बेचने पर, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% क्या होते हैं, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए। देख लो अमाउंट सेम है, कितने संतरे बेचे, दोनों कंडीशन में बेच रहा है। यानी पहले भी बेच रहा है SP1, दूसरी कंडीशन में भी बेच रहा है। तो चलो पहले प्राइस का रेशो निकालते हैं। पहले 20% की हानि हो रही है, 100% में खरीदा, 20% की हानि घाटा खा के बेच रहा है 20% का। 100% में से 20% घटा दो तो कितना कितने बेच देगा, 80% में बेच देगा। दूसरी बार 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 100 में खरीदा, 20% का लाभ कमाएगा तो कितने बेचेगा, 120% में। परसेंट से परसेंट कटेगा, 40 दूनी 80 और 40 दिए 120। कितना आ गया, प्राइस का रेशियो आ गया 2:3। 2:3 आ गया, 2:3। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो आ गया। अमाउंट देखो पहले भी एक था, अब भी एक है। जब अमाउंट सेम हो तो जो प्राइस का रेशियो रहता है, जो प्राइस का रेशियो रहता है उसका उल्टा किसका रेशियो रहता है, आर्टिकल का। मैंने कहा था कि अगर अमाउंट सेम हो तो प्राइस और आर्टिकल का रेशियो एक दूसरे का क्या रहता है, उल्टा। इसका 2:3 है तो इसका क्या रहेगा, 3:2। इससे कम हम 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखना अब क्या हमें, हम कह रहे हैं कि 3 बेच रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि पहली कंडीशन में 3, पहली बार में 3 बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं बच्चों, पहली बार में 12 बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 12, यानी 3 की जगह 12, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दी है, 12। तो कितने से गुणा किया गया है, 4 से। तो इसको भी कितने से गुणा करके लिखेंगे, 4 से। तो 2 चौके 8। पहली कंडीशन में 12 बेच रहा है तो दूसरी कंडीशन में कितने बेचेगा, 8 बेचेगा। ऑप्शन डी, कितने बेचेगा, 8। 1 रुपए में ही बेच रहा था पहले भी, दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, 1 रुपए में बेच रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिनमें अमाउंट चेंज हो, अमाउंट क्या हो, बदला जाए, अमाउंट क्या हो, बदल दिया जाए। 45 संतरे को 40 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसने कितने संतरे को 40 रुपए में बेचना चाहिए। यहाँ पे भी देख लो बच्चों, अमाउंट तो सेम ही है, अमाउंट तो क्या है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अमाउंट सेम है तो कोई परेशानी नहीं है। हम उसी तरीके से निकाल लेते हैं। पहला भी बेच रहा है, दूसरी कंडीशन में भी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो SP1 और क्या है, SP2, SP1 और SP2। तो चलो पहली बार किस कंडीशन में बेच रहा है, 20% का घाटा खा के, 100 में से 20 का घाटा खा गया तो कितने में बेचेगा, 80% में। दूसरी बार 20% का लाभ लेना चाह रहा है, 100 में खरीदा, 20 का लाभ लेके बेचेगा कितने में, 120% में। तो बच्चों प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 0 से 0 घटा,
जीरो से जीरो घटाकर 4 दूनी 8 और 4 ती 12। तो आर्टिकल का रेशो क्या रहेगा बच्चों? आर्टिकल का रेशो सीधी सी बात है कि भाई देख लो, अमाउंट यहाँ पे भी 40 था, यहाँ पे भी अमाउंट कितना है 40, यहाँ पे भी अमाउंट कितना है 40। तो जस्ट इसका जस्ट अमाउंट सेम होता है जब तो प्राइस और आर्टिकल का रेशियो एक दूसरे का उल्टा रहता है। इसका 2 अनुपात 3 है तो इसका कितना रहेगा 3 अनुपात 2। हम करेंगे 3 आर्टिकल खरीद रहा है पहली बार में कितने आर्टिकल खरीद रहा है? 3 आर्टिकल खरीद रहा है, लेकिन वो नहीं, 3 की जगह उसने कितने कहा 45 संतरे खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है? 45। तो 3 की वैल्यू में दे दी गई 45, तो 3 का भाग 45 में देंगे तो कितना आएगा 15। तो इसको भी 15 से गुणा करके लिख देंगे, तो 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 30। दूसरी बार में कितना बेचना चाहेगा वो? 30 बेचना चाहेगा। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन को लैंग्वेज हम बदल रहे हैं। 45 संतरे खरीद रहा है कितने में? 40 रुपए में खरीद बेच रहा है। पहली बार बेच रहा है, दूसरी बार भी बेच रहा है, लेकिन इस पहले 40 रुपए में बेच रहा था और अब कितने में 24 रुपए में बेचना चाह रहा है। इस बार उसने अमाउंट बदल दिया, इस बार उसने अमाउंट बदल दिया। ठीक है, अमाउंट बदल दिया। अमाउंट अगर बदल दे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसा हम आंसर लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे 40 है ना, 40 को एक बार के लिए आप 40 को भूल जाओ। मैं चाह रहा हूं कि एक बार के लिए आप यहाँ से 40 को भूल 24 को भूल जाओ, 24 को भूल जाओ, यहाँ पे 40 मानो। कितना मानो? 40 रुपए मानो, 40 रुपए मानो। कितना मानो? 40 रुपए। कि 40 रुपए में कितना बेचना चाहेगा? अब देखो लो, पिछले जैसे क्वेश्चन हो गया, 45 संतरे में 40 रुपए के हिसाब से खरीद हानि होती है, तो 20% लाभ वाले 40 रुपए में कितना बेचने चाहिए? अमाउंट सेम, चलो सेम अमाउंट से निकालो। तो SP1 और क्या है SP2। पहली बार 20% की हानि खाई, पहली बार बेचा 20% की हानि खाई, तो बेचेगा कितने में? 80% में। दूसरी बार 20% का लाभ लेना चाह रहा है, 100 में खरीदा है, 20 का लाभ लिया, तो कितने बेचेगा? 120% में। तो प्राइस का रेशियो क्या आएगा बच्चों? परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो आर्टिकल का रेशियो क्या रहेगा? आर्टिकल का रेशियो बच्चों, अमाउंट अगर सेम है 40 40 सेम अमाउंट है, तो आर्टिकल का इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 2। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 अनुपात 2 हो जाएगा। तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 3 आर्टिकल बेच रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 3 बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो 45 बेच रहा हूँ। कितना बेच रहा हूँ? 45। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो 45 में 3 का भाग नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 3 45, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 15। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 15 से गुणा कर दो, 15 दूनी 30। कितने आ जाएगी 2 की वैल्यू? 30 आ जाएगी, यानी कि वो 30 बेचेगा। दूसरी कंडीशन में कितने बेचेगा? 30 संतरे बेचेगा। दूसरी कंडीशन में कितने संतरे बेचेगा? 30। लेकिन कितने रुपए में बेचेगा? 40 में। कितने में बेचेगा? 40 में। ऐसे क्वेश्चन हम करते थे सेम अमाउंट के लिए। किसके लिए? सेम अमाउंट। 40 पहले भी समस्या 40 में बेच रहा था और अब भी किस में बेचेगा? 40 में बेचेगा। सेम अमाउंट के लिए ऐसे क्वेश्चन हम करते आए थे। ठीक है, अगर सेम अमाउंट के में ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, 40 रुपए में कितने बेचेगा? 30। हमसे पूछ रहा है, लेकिन वो 40 में नहीं पूछा हमसे, हमने निकाला 40 का, हमने 40 का निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमने सेम अमाउंट के हिसाब से, हमको सेम अमाउंट का फॉर्मूला मेथड ध्यान था, हमने 40 सेम अमाउंट से निकाल लिया। 40 में खरीदा उसने 45, पहली बार में 45 में चला, और दूसरी बार में उसने बेचा 30। 40 में कितने बेच रहा है? 30। लेकिन उसने पूछा 24 का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 रुपए में कितने? 30 संतरे। 30 संतरे, जीरो से जीरो कटा, यानी कि 4 रुपए में 3 संतरे। 4 रुपए में 3 संतरे, तो 4 रुपए में 3 संतरे, तो हमें बताना 24। 4 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 6 से। 4 छिके 24, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 6 से। तो 3 छिके 18। कितने आ जाएंगे? 18। ऑप्शन, सॉरी, 6 18, 45 संतरे। ऑप्शन तो कहीं पे है ही नहीं, लिखने में कहीं गड़बड़ हो गई। सेम पिछले वाले ही आ गए इसमें ऑप्शन, वो पिछले वाले ऑप्शन ही आ गए इसमें। 18 18 ऑप्शन, कहीं ना कहीं 18 लगा लेना ऑप्शन, यहाँ पे काट के लिख लो 18। कितने? 18। ठीक है ना, 18 बेचेगा। कितने बेचेगा? 18। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। 40 रुपए में 30, इस तरीके से भी कर सकते हो। 40 में 30, तो 1 रुपए में 30 बटे 40, जीरो से जीरो कटा, 1 की आ गई 3 बटे 4। हमें बताना 24 रुपए का, तो हम 3 बटे 4 को किससे गुणा कर देंगे? 24 से। 4 एकम 4, 4 छिके 24, 6 18। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिटी मेथड, ये क्या है? यूनिटी मेथड। ठीक है ना।
तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है और वहां 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? इस बार बेचना और खरीदना हो रहा है। कितना हो रहा है? बेचना और खरीदना हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बेचना खरीदना और क्या हो रहा है? बेचना हो रहा है, सीपी और एसपी। तो पहले हम प्राइस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्राइस। ऐसे क्वेश्चन हम करके आए ना अभी दो तीन क्वेश्चन पहले। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट है 40%। इसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों 2/5। ये होता है सीपी। सीपी कितना है? 5। और बेचेगा 2 का लाभ लेके कितने में बेचेगा? 7 में। ये प्राइस का रेशियो है। ये क्या है? प्राइस का रेशियो है। 14 रुपए में 5 रुपए, 5 की दर से हमें पूछ रहा है उसने कि 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदेगा। हम तो 14 रुपए के हिसाब से 14 रुपए में 5 की दर से बेचता है। हम तो ये निकाल रहे हैं कि 14 रुपए में खरीद कितने रहा है। ठीक है, हम सेम अमाउंट पे निकाल रहे हैं कि 14 रुपए में कितना खरीदेगा। एक बार ये सोचो कि 14 रुपए में कितना खरीदेगा, उस पे निकाल रहे हैं हम। तो 14 में बेच रहा है, 14 में कितने खरीदेगा, ये चीज निकालने के लिए सेम अमाउंट हमने 14 14 रख ली। सेम अमाउंट पे आर्टिकल और जो प्राइस होता है उसका रेशियो हमेशा उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये 4:5 हो जाएगा। 5:7 है तो ये कितना हो जाएगा? 4:5। यानी कि पहले कितने खरीदेगा? कितने आर्टिकल? 7 आर्टिकल। कितने रुपए में? 14 रुपए में। और 14 रुपए में बेचेगा कितने आर्टिकल? 5 आर्टिकल। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 की वैल्यू आ गई 5। तो 7 की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 7। 5 की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 5 है, तो 7 की वैल्यू क्या रहेगी? 7। देख लो, बेच रहा है ये 14 रुपए में 5 नींबू, नींबू की दर से नींबू बेचता है। ये देख लो, एसपी बेच रहा है 5 बेच रहा है। ठीक है, कितने में? 14 रुपए में। तो खरीदेगा कितने? 14 रुपए में 7 खरीदेगा। 7 नींबू खरीद रहा है, 7 नींबू खरीद रहा है कितने रुपए में? 14 रुपए में। हमसे पूछ रहा है 1 दर्जन नींबू, 12 नींबू की कीमत पूछ रहा है। कितने नींबू की कीमत पूछ रहा है? 12 की। तो एक नींबू की कीमत क्या होगी बच्चों, ये बताओ। 14 में ये 7 आ जाएगा इधर भाग में। हमें बताना है 12 नींबू। क्या बताना है? 12 नींबू की कीमत। भाई देखो, कट रहे हैं ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? 2। तो 12 नींबू की कीमत 2 को किससे गुणा कर देंगे? 12 से। तो 12 दूनी 24 नींबू। क्या जाएगा? 24 नींबू नहीं, 24 रुपए। 24 रुपए। नींबू इधर है, इधर रुपए है। हाँ, ध्यान रखना, मैंने इधर नींबू रखा, इधर रुपए रखा। मतलब इधर मैंने रखा आर्टिकल, इधर रखा मैंने प्राइस। पिछले क्वेश्चन में देखो, इधर मैंने रखा प्राइस, इधर क्या रखा? प्राइस। और इधर मैंने क्या रखा? आर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहां पे 24 रुपए में कितने संतरे, आर्टिकल पूछ रहा है। जिसको पूछता है ना, यहां से मैं एक चीज समझा रहा हूं, जिसको पूछता है उसको हमेशा इधर रखो। ठीक है, जो हमें दिया गया है ना उसको इधर रखो। यहाँ पे देखो, प्राइस थी 24 रुपए, 24 रुपए दी गई थी प्राइस। 24 रुपए में कितने खरीदना चाह रहे? कितने? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को इधर रखो। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि उसने 1 दर्जन नींबू, 12 नींबू, हमें क्वांटिटी दी भी 12 नींबू, बताओ कितने में खरीदेगा। तो 12 नींबू, हमें नींबू इधर रखना है। कितने में खरीदेगा? जिसको खरीदना है उसको आगे रखो, जिसको पूछ रहा है ना उसको आगे की तरफ रख दो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 12 संतरे को 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? पहली बार भी बेच रहा है, दूसरी बार भी बेच रहा है। ठीक है, एक बार के लिए हम मैं 100 रुपए मिटा रहा हूं। यहाँ पे कितने में? 60 रुपए में खरीद रहा था ना। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि 60 रुपए में कितना बेचना चाहिए। सेम अमाउंट कर दिया मैंने यहाँ पे। कितने? सेम अमाउंट। 60 में कितने बेचे? 60 में कितने बेचे ये पता लगा लो, तो 100 तो हम निकाल लेंगे। 60 में कितने बेचे? कितने संतरे बेचे? तो चलो कोई बात नहीं, पहले भी बेच रहा है SP1, दूसरी कंडीशन में भी बेच रहा है। तो पहले 25% की हानि हुई, 100 में खरीदा, 25 की हानि हुई, तो बेचेगा कितने में? पहले 75% में बेच रहा है। फिर 25% का लाभ लिया दूसरी बार में, लेना चाह रहा है। तो 100 में खरीदा, 25 का लाभ, तो 125% में बेचेगा। तो प्राइस का रेशियो क्या जाएगा बच्चों? प्राइस का रेशियो काटेगा तो 25 75 अनुपात 25 पंजे 125। तो आर्टिकल का रेशियो मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पे आर्टिकल सेम कर दिया। यहाँ पे भी 60 रुपए, यहाँ पे भी 60 रुपए, सेम आर्टिकल कर दिया। तो सेम आर्टिकल, सॉरी, अमाउंट सेम कर दिया। जब अमाउंट सेम होता है, जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस और आर्टिकल का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चार, ये 3:5, तो ये कितना हो जाएगा? 5:3। हम कह रहे हैं कि भाई 5 खरीद रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि पहले 5 बेच रहा था,
पहले कितने बेच रहा था 5, और दूसरी कंडीशन में कितना बेचना चाहिए उसको 3 बेचना चाहिए। लेकिन वो कहना कि नहीं मैंने पहले 5 नहीं बेचे, मैंने पहली कंडीशन में, पहले कंडीशन में कितने बेचे उसने 60 रुपए में 12 संतरे बेचे। कितने बेचे 12 बेचे। कितने बेचे 12, यानी 5 5 की जगह कितना है 12 वैल्यू आ गई। तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। हमें बताना है 3 का, 3 का बताना है तो 12/5 इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो 12 तिया 36/5। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है क्या उनसे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या भाई। पहले व्यक्ति 60 रुपए में 12 संतरे 60 में बेचने पर व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 75 में बेचेगा। दूसरी बार 25% का लाभ लेके 125, तो ये 25 थी 75 और 25 125, 5 और 3। ये आर्टिकल पहले 5 बेच रहा था, अब 3 बेच रहा है, लेकिन पहले 5 की जगह 12 बेच रहे थे। 5 की जगह कितना 12, यानी 5 की जगह कितना 5 की वैल्यू आ गई 12, तो 1 की वैल्यू 12/5। हमें चाहिए 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू आ गई 36/5। कितनी आ गई 36/5, ठीक है। यानी 36/5 आर्टिकल बेचेगा, 36/5 आर्टिकल बेचेगा। कितने में बेचेगा वो समझना जरूरी है। कितने में बेचेगा, पहली बार कितने बेच रहा था 60 में, और दूसरी बार भी कितने बेचेगा 60 में, क्योंकि हमने सेम अमाउंट के लिए ये क्वेश्चन निकाला है। जो हमने ये मेथड लगाया किसके लिए लगाया है, सेम अमाउंट के लिए। तो 60 में पहली बार बेच रहा था, दूसरी बार भी कितने में 60 में, यानी 60 रुपए में कितने बेच रहा है 36/5 संतरे ये बेच रहा है। जो ये अमाउंट है, पहला अमाउंट 12 था, ये किसका था 60 रुपए का ही था, तो दूसरा अमाउंट, दूसरे पे भी अमाउंट कितना रहेगा 60 ही रहेगा। पहले आर्टिकल में अमाउंट 60 है, तो दूसरी बार बेचने में भी अमाउंट कितना है सेम। सेम के हिसाब से तो हमने क्वेश्चन किया, ये जो हमने रेशियो उल्टा किया ये सेम अमाउंट के लिए किया था। यहाँ पे 60 था तो हमने यहाँ पे 60 मैंने पहले लिख दिया था, 60 का समझ के कर लो। तो 60 रुपए में कितने संतरे बेचेगा दूसरी बार में 36.5, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 1 रुपए में बेचेगा 36/5 गुणा ये 60 इधर आ जाएगा, सॉरी भाग में, 60 किस में आएगा 60 आएगा भाग में, 60 किस में आएगा भाग में, ठीक है। हमें बताने हैं 100 के, हमें बताने हैं 100 के, तो 36 गुणा बटे 5 ये 60, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, 100 से क्या कर देंगे गुणा, 0 से 0 कटा, और 6 एकम 6, 6 6 36, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12, ये आ गया 12, ये क्या आ गया 12। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आ गया होगा। और इससे थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हो सकता है तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन था, पिछला ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 45 संतरे 40 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को ये होता है 40 रुपए में बेचना चाहिए, तो सेम अमाउंट ही है। यहाँ पे देख लो 40 रुपए में 24, 45 संतरे थे। 40 रुपए में कितने संतरे थे 45 थे, हमसे पूछ रहा है 24 में, तो इसी को 24 बना लो। इसको 24 बनाने के लिए कैसे करोगे, 5 से भाग दो, इसमें 5 अंटे 40, इसमें 5 से भाग दो, 5 9 में 45, 8 के लिए आगे 9। 24 बनाने के लिए इससे 3 से गुणा कर दो, 8 3 24, तो इसको भी किससे गुणा कर दो 3 से, तो यह जाएगा 9 3 27, यानी 24 में पहली कंडीशन आ गई 27। 24 में कितना आ गया 27। अभी यहां से 27 लेके कर सकते हो, यहां से 27 लेके हल कर सकते हो, 27 लेके हल कर सकते हो। देखना तेली की वैल्यू कितना जाएगी 27, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, 3 की वैल्यू 27, 3 की वैल्यू 27 लिखी, तो 1 की वैल्यू 3 एकम 3, 9 3 27 9। हमें बताना है किसकी वैल्यू 2 की वैल्यू, तो 9 दूनी 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन को आप आसान बना सकते हो तो बनाओ, क्वेश्चन को आसान बना सकते हो तो बनाओ, जरूर बनाओ, ताकि मतलब हमें गुणा भाग करने में ज्यादा परेशानी ना आए। अगला क्वेश्चन है 64 सेब को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की लाभ होती है। 40% हानि प्राप्त करने के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने हैं। 36 रुपए में, यहाँ पे कितना है 64 है, और यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे 60 रुपए है, और यहाँ पे कितना है 36 रुपए है। एक बार के लिए यहाँ पे कितना मानो 60, अमाउंट सेम कर दो, अमाउंट क्या कर दो सेम, अमाउंट क्या कर दो सेम। यहाँ पे 60 रुपए में इतना बेचा, दूसरी बार 60 रुपए में कितना बेचे, पहले बार भी बेचा दूसरी बार भी बेचा, SP1 और SP2, 25% का लाभ। सो में खरीदा 25 का लाभ लिया, तो पहली बार में कितने से बेचा 125 पे, दूसरी बार 40% क्या लेना चाह रहा है, तो भी बेचेगा कितने में 60% में बेचेगा। तो प्राइस का रेशियो बताओ मुझे भाई,
5 से कटेंगे, 5 से कटेंगे तो आ जाएगा 25 अनुपात ये आ जाएगा 12। तो आर्टिकल का रेशियो क्या रहेगा? मैंने अभी कहा कि यहाँ पे भी 60 रुपए, यहाँ पे भी 60 रुपए, हमने अमाउंट सेम कर दिया। अमाउंट सेम कर दिया तो आर्टिकल का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25। वे पहली बार 12 बेचेगा, दूसरी बार कितने बेचेगा? 25। तो पहली बार 12 बेच रहा है, 12 की वैल्यू कितनी आ गई है? 64 बेच रहा है। पहली बार में कितना बेच रहा है? 64, यानी 12 की वैल्यू है 64। 12 की वैल्यू कितनी दे दी गई? 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू 64/12। हमें बताना है 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 यूनिट की वैल्यू 64/12, इसको किससे गुणा कर देंगे? 25 से क्या कर देंगे? गुणा। कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है, 4 3 12 और ये 16। 25 को 16 से गुणा करो, 25 को 16 से गुणा करेंगे तो चलो ये ऐसे रख लो, 16 गुणा 25 बटे कितना है? 3। ये आ गए 25। यानी पहले 64 बेच रहा था, दूसरी बार ये बेचेगा। ठीक है, कितने में बेच रहा है? ये 60 में बेच रहा है। कितने में? 60 रुपए में। यानी कि 60 रुपए में कितना बेच रहा है? 16 गुणा 25 बटे 3। हमसे पूछा, हमने देखो पहली बार भी 60 में बेच रहा था, दूसरी बार भी हमने 60 में निकाल लिया। 60 में तो हमने आसानी से निकाल सकते हैं, 60 में तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट सेम हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो हमने 60 में निकाल लिया, कोई नहीं। लेकिन हमसे पूछा कितना पे है? उसने 36 पे पूछा है। कितने पे पूछा है? 36 पे। तो 36 पे निकालना है, 36 पे निकालना है तो इसको 36 बनाना है, 60 को 36 बनाना है। या तो इकाई यूनिट से कर लो, इकाई यूनिट से। भाई इधर एक बनाएंगे पहले तो, एक एक का कितना हो जाएगा? 16 गुणा 25 बटे 3 था ही, ये 60 इधर भाग में आ जाएगा। हमें बताना है कितने का? 36 का। तो एक पेन इतने का है तो 36 ये कितने के रहेंगे? 25/3 गुना 60। 36 से क्या कर देंगे? गुणा। 6 6 36, इसमें 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 8 पंजे 40, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80। कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80। ऑप्शन ए। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। या इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से करो कि भाई यहाँ पे 36 है ना तो यहाँ पे भी 36 रुपए बना लो, यहाँ पे 36 रुपए है ना तो यहाँ पे भी क्या बना लो? 36। 60 में 64 था, 60 रुपए में 64 था, 60 रुपए में कितना था? 64। तो हमें क्या बनाना है? 36 बनाना है। 10 का भाग दो, तो इसमें भी 10 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 6 आ गया। 6 में 64/10 आ गया। 36 बनाना है तो 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। गुणा कर लो, 4 3 12 और 3 6 18 और 1 19/5। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, 12 की वैल्यू आ जाएगी 192/5। ठीक है, 192/5 देख लो। 12 12 की वैल्यू, 12 बराबर 192/5। तो एक एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 इधर भाग में आ जाएगा। हमें चाहिए किसकी? 25 की वैल्यू। तो 25 से इधर गुणा कर देंगे तो ये 5 एकम 5, 5 25, 12 एकम 12, 12 एकम 12, बच गए कितने? 7, 12 छिगे 72 और 16 पंजे 80। इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब यहां से भी बराबर बना लो, इधर बराबर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहो वैसा कर लो, दोनों तरीके आप लोगों को अच्छे, जैसे अगर बना सकते हो ना बराबर। यहाँ पे तो ये बट्टे में आ गए बराबर बनाने के चक्कर में। अगर बराबर बनाने के चक्कर में बट्टे में नहीं आता है, डायरेक्ट आ रहा है बराबर, तो पहले बराबर ही बना लो, आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 25 वस्तुओं को 2500 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। ठीक है जी। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी वस्तुओं को 2400 रुपए में बेचना चाहिए? बिल्कुल वैसा ही है। चलो यहाँ पे 2500 ना, यहाँ पे भी एक बार के लिए कितना मान लो? 2500 मान लो। हम तो अमाउंट सेम करके मानेंगे। कितना? 2500। कितना मान लिया हमने? 2500 मान लिया। कितना मान लिया? 2500। ठीक है जी। या आप ऐसे करना चाहते हो तो अमाउंट देखो, दो तरीके हैं। या तो यहाँ पे 2500 मान के करो, पहले मैं बता देता हूँ दोनों से। पहला है कि यहाँ पे 2500 को 25 है, 2500 रुपए में 25 खरीदता है, 2500 रुपए में 25 खरीदता है, यानी कि 100 रुपए में कितना खरीद रहा है? एक। 100 रुपए में कितनी खरीद रहा है? पहले बेच रहा है, पहले भी बेच रहा है, दूसरा बेच रहा है। चलो SP1 SP2। पहले बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90% में बेच रहा है। दूसरी बार में 20% का लाभ लेना चाह रहा है तो यानी कि 120% में बेचेगा। तो प्राइस का रेशियो क्या रहेगा बच्चों? 0 से 0 कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12। तो आर्टिकल का रेशियो क्या रहेगा? आर्टिकल का रेशियो जस्ट इसका उल्टा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस सेम कर दिया, अमाउंट सेम कर दिया, हमने अमाउंट सेम कर दिया। तो 4/3 इस बार। हाँ इसने कहा, हम कह रहे कि आर्टिकल कितने बेच रहा है?
पहले 4 बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 5 बेच रहा हूँ, 25 बेच रहा हूँ। कितने बेच रहा हूँ? 25। 4 की वैल्यू आ गई 25। 4 4 की वैल्यू आई 25। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25/4। हमें चाहिए 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/4 गुणा 5। तो यह आ जाएगी 25 को 5 से किया तो 125/4। इसके आगे 125/4 इतने बेचेगा। कितने में? 2500 रुपए में, क्योंकि हमने तो सेम अमाउंट के लिए ही निकाला, इधर भी 2500 था, इधर भी 2500 के लिए निकाला है। 2500 रुपए में कितने बेचेगा ये? 125/4। 25 से कट रहा है, 25 के 100, 25 पंजे 100, 25 पंजे 125, 100 का 100 रुपए में 5/4। ठीक है, तो 1 रुपए में कितना आ जाएगा ये? 5/4। ये 100 इधर आ जाएगा भाग में। हमें बताना 2400 को, तो 2400 से क्या करना है? गुणा। इधर भी 2400 से क्या करना है? गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 एकम 4, 4 छिगे 24, 5 छिगे 30। कितना बेचेगा? 30। दूसरी कंडीशन में 30। 30 कैसे बेचेगा भाई? कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी। 4 25/4, 25/4 गुणा 5, 125/4। यहां तक तो ठीक है। 2500 में बेच रहा है ये। 125/4 है, 125/4 2500 में। 25 से कम 25, 0 0, 25 5/4। तो 100 की वैल्यू आ गई 5/4। हाँ 100 आ गया इधर, 5/4 के भाग में आ गया 100। 2400 से गुना करेंगे तो 24 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। 4 एकम 4, 4 छिगे 24, 5 छिगे 30। 30 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 30 2500 में कितने बेचेगा? 30 बेचेगा, तो उसको लाभ कैसे होगा? उसको तो उल्टा हानि होगी। उसका तो उल्टा क्या होगी? हानि। ओ हो। यहां से हमने गड़बड़ी कर दी, ध्यान से देखना। हमने गड़बड़ी क्या की? हमने यहाँ पे 3 लगाना था, उल्टा करना था ना। 3:4, तो 4 अनुपात कितना हो जाता? 3। तो अब देखना, 4 की वैल्यू 25 है, 4 की वैल्यू 25। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 25/4। तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 25/4 गुना 3। 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75/4। और ये वैल्यू आई 2500 पे। 2500 पे वैल्यू आ गई 75/4। तो 100 पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 75/4। ये 2500 बटे में आएगा। हमें 2400 पे चाहिए, तो 2400 से क्या करेंगे? गुणा। 2400 से क्या कर देंगे? गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 25 एकम 25, 25 75, 4 एकम 4, 4 छिगे 24, 36 18। कितना आ जाएगा? 18। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक तो ये तरीका है बच्चों। दूसरा तरीका इसको ये है कि भाई 2500 में 2500 रुपए में 25 खरीद रहा है, तो 2400 में कितने खरीदेगा? ये 2400 के लिए हम निकाल चुके हैं। 2400 में कितने खरीदेगा? 24। 2400 में कितने खरीदेगा? 24। तो यहाँ पे भाई देखना, 25 का भाग दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ पे 25 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। फिर इस हमें 2400 बनाना है ना, तो 2400 से 24 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2400। और यहाँ से 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया कि 2400 रुपए में 24 बेचता है पहली बार में, तो 2400 रुपए में दूसरी बार में कितना बेचेगा? तो यहां से देखना, यहां से 4:3 आया था, 4:3। पहले कितना बेच रहा था? 2400 में 24। 4 की वैल्यू आ गई थी 24। तो कितना? 6 से, 6 चौके 24। तो इसको भी किससे गुणा कर देते? 6 से गुणा कर देते, 6 18, डायरेक्ट आ जाता 18। ये इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर ये बराबर कर सकते हो ना तो बराबर करो। ये ये अमाउंट और ये अमाउंट अगर बराबर कर सकते हो तो अमाउंट को बराबर जरूर करो बच्चों। यही इसका एकमात्र तरीका नहीं है। हमने ये जितने भी क्वेश्चन निकाले ये अमाउंट पे निकाले। कैसे निकाले? अमाउंट पे हमने बेनिफिट लिया। किस पे लिया? अमाउंट पे। हमने जितने भी आज के क्वेश्चन लिए सभी पे हमने परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमने अमाउंट को चूज किया, प्राइस को चूज किया। ठीक है, इसका एक तरीका और है, वो है प्राइस को छोड़ो, जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल क्वांटिटी, उस पे लाभ निकाल लो। किस पे निकाल लो? आर्टिकल पे निकाल लो। वो एक तरीका है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम पे इसकी प्रिपरेशन करेंगे और जब हम इसे पढ़ेंगे अगली बार, तब हम आर्टिकल पे भी बताऊंगा। ये अमाउंट पे, सॉरी प्राइस पे मैंने बता दिया है।
ठीक है, रुपयों पे मैंने बता दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। लेकिन इस बार जो मैं बताऊंगा वो आर्टिकल पे बताऊंगा, आर्टिकल पे लाभ कैसे लिया जाता है, आर्टिकल पे, आर्टिकल ही निकालो, प्राइस को सेम कर लो, आर्टिकल कर लो। उस तरीके से भी ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, सारे के सारे टोटल क्वेश्चन सोल्व होंगे। वो तरीका भी एक बेहतरीन तरीका। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में बहुत सारे, मतलब इतने तरीके घुस जाए कि सारे निकल जाए। ऐसा नहीं करो, एक तरीका पढ़ो, लेकिन वो ऐसा पढ़ो कि वो एकदम दिमाग में ही घुस जाए, इतना दिमाग में बैठ जाए कि बस क्वेश्चन देखो तुरंत कर दो। ठीक है, तो हम आर्टिकल पे भी करेंगे। जैसे कभी कभी क्या हो रहा है कि रुपए बराबर नहीं कर पा रहे ना, तो आर्टिकल को बराबर कर दो। वो हम एक अगली कंडीशन, जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस को जब नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे ना, तब मैं वो चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। आज का बच्चों समय, सॉरी, आज का बच्चों समय जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी देखते हैं कल, ठीक है ना। तो आज के लिए ठीक है। अच्छा लगे वीडियो, अगर आप लोगों को जानकारी, कंटेंट अगर बढ़िया लग रहा है तो भाई लाइक करो। लाइक क्यों नहीं करते, शेयर करो। शेयर क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब करो। लोगों से कहो, आप लोगों के जो जितने भी जानने वाले हैं उनसे कहो कि भाई सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं कल नया मेथड के साथ में, लाभानी में। ठीक है, लाभानी के दो मेथड बचे हैं, एक कल पढ़ाऊंगा और एक परसों पढ़ाऊंगा। परसों ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 100% श्योर, कुछ नहीं बचेगा इसमें परसों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी ले लूंगा जो मिक्सचर एलिगेशन में लिए थे ना, वो क्वेश्चन भी सारे हम परसों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।